हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो एससी का वर्डिक्ट आने वाला है 10 अगस्त को। इसका मतलब कि कल जो वर्डिक्ट आने वाला है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। एज ए आप इसके अंदर अगर शेयर होल्डर हो या फिर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होने वाला है। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो है जो रविंदर टक्कर है, इनके सीईओ हैं, इन्होंने फ्राइडे को जो यहाँ पे ब्रीफिंग दी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका चार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस लेवल को ये कल टच कर सकता है और कहां ये किस लेवल के बीच में ये फ्लक्चुएट कर सकता है। और इसका अगर आउटकम है, एससी का आउटकम अगर ये वर्डिक्ट का इसके फेवर में आता है तो कहां तक ये किस लेवल तक जा सकता है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका जो लेवल है, उसके ऊपर आने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका जो रिलायंस है वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। पिछले वीक को आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी जो है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने यहाँ पे बोला था कि इंडिया को अभी आगे बढ़ना चाहिए और 2G को एक हिस्ट्री की तरह बना देना चाहिए। 2G का अभी बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, ऐसी इनकी थी। नई पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके अंदर 2G एक हिस्ट्री बन जाए। तो ये इनके रिलायंस के चेयरमैन थे, रिलायंस जियो के, रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन बोल सकते हैं मुकेश अंबानी, उनका ये बयान था। तो उसके ऊपर पहले तो इनका जो रविंदर टक्कर है वोडाफोन आइडिया के सीईओ हैं, उनका क्या बयान था वो देख लेते हैं। और वो बयान ये क्यों दिया उसका भी रीजन बताता हूं आपको। गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया के जो टोटल यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं वो है 280 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके। और उनमें से जो 58% जो हैं वो यहाँ पे 2G नेटवर्क यूज करते हैं। अराउंड 58% इनके जो बल्क में 50% से भी ज़्यादा जो यूजर हैं वो तो यहाँ पे 2G यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कभी नहीं चाहेगी कि जो 2G है वो यहाँ पे बंद हो। तो उन्होंने बोला था कि 2G एक सोसाइटी को, यहाँ पे जो है रविंदर टक्कर ने बोला कि 2G एक लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है एक सोसाइटी को, सोसाइटी के एक तबके को, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को। ये जो है लो कॉस्ट के अंदर यहाँ पे जो है 2G सर्विसेज, जो कॉलिंग सर्विसेज हैं, ये प्रोवाइड करती है, ये इनका कहना था। उसके अंदर इन्होंने ये भी बात बोली कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर भी आज के टाइम पे 15% कंज्यूमर है वो 2G यूज कर रहे हैं। लाइक यूएसए, लाइक इंग्लैंड और इन टाइप की जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर भी 15% के अराउंड कंज्यूमर आज भी 2G यूज कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर इसको हिस्ट्री बनाने का इनका जो मोटो है वो समझ में नहीं आता। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे जो है उनकी तरफ उंगली नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने बोल दिया कि ये जो चीज़ है ये वो क्यों चाहते हैं, यहाँ पे कंपटीशन है वो क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये इनका कहना था। बेसिकली जो रविंदर टक्कर है उनका ये चीज़ यहाँ पे कहनी थी। उसके बाद में अपन मेन मुद्दे पे आते हैं जो कल यहाँ पे हियरिंग हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोला है कि अगर ये हियरिंग उनके फेवर में आती है तो एजीआर के बाद में वो जाएंगे, जो फंड रेजिंग है, फंड रेजिंग के लिए वो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया में गो फॉर फंड रेजिंग आफ्टर एजीआर वर्डिक्ट। तो यहाँ पे जो एजीआर वर्डिक्ट है वो इनके लिए मील का पत्थर यहाँ पे साबित होने वाला है। अगर ये इनके पक्ष में आता है तो उसके बाद में अगर फंड रेजिंग होती है, धीरे धीरे जो मल्टीनेशनल कंपनी है या जो बाहर की कंपनी है उनसे यहाँ पे जो पैसे हैं ये कंपनी के अंदर इन्फ्यूज होते हैं, तो डायरेक्टली इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज है 10 अगस्त का जो वर्डिक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको इस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशन वो है देखने को मिल सकता है गाइज। तो उसके लिए आप तैयार रहना फ्लक्चुएशंस के लिए, क्योंकि कल का अगर मैं चार्ट, फ्राइडे का लास्ट जो वर्किंग डे था स्टॉक मार्केट का, उसका चार्ट देख लेते हैं तो उसके अंदर जो माल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्क के अंदर पूरे दिन में ही उठाया गया है। तो यहाँ पे आप और मैं जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे माल नहीं उठाया, अपने पास जो माल था अपन ने उसको ही होल्ड किया है। बहुत ही कम लोगों ने इस लेवल पे यहाँ पे जो माल है वो उठाया है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे माल उठाया। तो हो सकता है वो मंडे के डे को इस माल को रिलीज करें तो एक बार के लिए आपको बहुत शानदार डिप देखने को मिले, फिर वापस होल्ड करें तो वापस इंक्रीज होने को मिले। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है तो गाइज मेरी आपसे यही सलाह रहेगी, ना तो आप यहाँ पे जो नए स्टॉक हैं वो लें
और ना जो स्टॉक हैं उनको यहाँ पे जो है सेल आउट करें, क्योंकि इतने दिन ही आपने होल्ड कर लिया तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हो, वेट एंड वॉच। यहाँ पे जब तक कंफर्म न्यूज नहीं मिल जाए आपको पैनिक नहीं होना है, कितने भी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अब अपन बात करते हैं मेन मुद्दे की, क्या सर यहाँ पे जो है इसके पक्ष में अगर ये रिजल्ट आता है तो ये किस लेवल को टच कर सकता है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं। गाइज मैं बता दूं आपको, जो इनके प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो लेवल हैं वो लेवल कल के दिख रहे हैं। यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट अपर सर्किट है 10% का जो अपर सर्किट है उसको ये आराम से यहाँ पे तोड़ता हुआ दिख रहा है। अगर ये एजीआर का इश्यू यहाँ पे कल के डे के अंदर सोल्व हो जाता है, इनको 15 से 20 ईयर का टाइम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोले कि 25% मनी अभी जमा कराओ और 75 को एज ए आप जो है इंस्टॉलमेंट की थ्रू आप 15 ईयर या 20 ईयर तक आप इसको जमा करा सकते हो। गाइज अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन होगी, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन होगी, क्योंकि 25% भी यहाँ पे जो है 58 करोड़ का 25% भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे एक साथ हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मीनवाइल यही लग रहा है अभी जो 80% जो गवर्नमेंट्स के डेटा आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन दे सकता है। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं गाइस, जो इनके इन्होंने जो फ्राइडे को बात कही है, रविंदर टक्कर सर है जो इनके सीईओ हैं वोडाफोन के, उन्होंने जो फ्राइडे को बात कही है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इनके जो Q1 के रिजल्ट आए थे, Q1 के रिजल्ट के अंदर इन्होंने 460 करोड़ का यहाँ पे जो है वो लॉस दिखाया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और उस लॉस का जो मेन रीजन था वो गाइज यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो एक तो रेवेन्यू है वो यहाँ पे कम हुआ है कोविड-19 की वजह से, और दूसरा जो प्रोविजनिंग है गाइज यहाँ पे हर कंपनी को जो कोविड-19 की वजह से प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। प्रोविजनिंग करने का जो सेंस है ये होता है कि अगर किसी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की भी बात करूं तो उनको लगता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे धंधे यहाँ पे चौपट हो गए हैं, तो उनकी जो मनी है वो यहाँ पे हो सकता है ना आ पाए, ना चुका पाए, तो उसकी वजह से जो बैंक होती हैं वो अपनी कुछ मनी को अलग से रख देती हैं कोविड-19 प्रोविजनिंग के नाम से, ताकि अगर वो ऐसी सिचुएशन आए तो वो उस मनी को यूज कर सके। ऐसा ही हर कंपनी के अंदर यहाँ पे होता है। तो एक तो ये प्रोविजनिंग हो गई, और दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने जो बहुत सारी यहाँ पे अराउंड 7,000 के अराउंड, जो इसमें से 1,000 तो अभी अभी इन्होंने दिए हैं एजीआर के लिए, तो वो एजीआर वाले वो पैसे हैं वो भी यहाँ पे प्रोविजनिंग के अंदर इसके लगे हैं। तो गाइज इन सारी चीजों को मिला के देखें तो इनका जो लॉस है ये इतना बना है, इनका रीजन इन्होंने यही बताया। और उसके बाद में इन्होंने बोला है कि आप हमारी जो 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आगे कंपनियों कैसे ग्रोथ जो है इसकी मल्टीप्लाई करनी है। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ही आप देख लीजिए, ड्राइव ग्रोथ इंक्लूडिंग नेटवर्क इन्वेस्टमेंट इन 16 टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग सर्कल्स। इनका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो इनके जो 16 टॉप परफॉर्मिंग जो सर्कल्स हैं जहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो मेन जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाले सर्कल्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा नेटवर्क को एडवांस करेंगे, उनके अंदर जो यूजर हैं उनको और ज़्यादा बेहतर जो सुविधाएं हैं वो बेहतर जो है फैसिलिटीज़ हैं, नेटवर्क की फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो इनका ये। दूसरा है कि जो इनिशिएटिव टू इंक्रीज ARPU, तो इसके अंदर इनिशिएटिव टू इंक्रीज ARPU के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि इनका जो 2G का बेस है वो बहुत ज़्यादा है, उन 2G वाले यूजर्स को ये 4G के ऊपर अपग्रेड करें, तो उससे क्या होगा, जो 2G से 4G पे कोई आएगा तो वो एक अनलिमिटेड प्लान लेगा, तो उससे भी उनका जो ARPU है वो यहाँ पे इंक्रीज के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस टाइप के इसके अंदर प्लान है। या फिर जो यहाँ पे यूजर्स का जो चार्ज है उसको भी ये बढ़ाने का यहाँ पे सोच रहे हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे फोकस ऑन इंटरप्राइजेज बिजनेसेस, जो बिजनेस हैं, छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा। तो तीसरी चीज इन्होंने ये बोली है।
और चौथी चीज यहाँ पे बोली है पार्टनरशिप्स में आपको बता दूंगा अभी भी इन्होंने जो है जोमेटो और सारी जो स्विगी इस टाइप की कंपनीज के अंदर इनकी बात चल रही है पार्टनरशिप की, तो उस टाइप की पार्टनरशिप को लगातार यहाँ पे हर सिटी के अंदर ये करने की सोच रहे हैं। ये इनका फोर्थ प्लान है। और जो फिफ्थ प्लान है वो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से इनका जो मतलब है वो ये है कि गाइज यहाँ पे लगातार कंपनी है वो यहाँ पे नुकसान कर रही है, तो इसके अंदर जो कॉस्ट यहाँ पे लग रही है, जो पहले इनके सर्कल्स बने होते हैं इनको लिमिटेड करके कम करके, एम्प्लॉय है उनको कम हायर करके, एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये जो कॉस्ट है इसको कम करना चाहते हैं। ये इनके 5 प्लान स्ट्रेटजी है, 5 पॉइंट स्ट्रेटजी है जिनके थ्रू ये चल रहे हैं। तो ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी है वो वर्क कर रही है कि आगे इनका जो फ्यूचर है उसके अंदर ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सके। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी अगर कल का जो वर्डिक्ट है वो यहाँ पे अच्छा आता है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट है वो यहाँ पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।